Hello everyone, my name is Simran and I'm going to teach you science. Students, in the last class we have completed the chapter number 8, that was the body movements. Alright, today we are starting a new chapter of your syllabus, that is chapter number 9, the living organism, the characteristics of the living organism and the habitats. Alright students, सो फर्स्टली जब हम बात करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सबसे पहला चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो क्या है? एक ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग के अलावा मैक्स टू मैक्स हम एनिमल्स को सोच लेते हैं कि दिस इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। बर्ड्स को सोच लेते हैं, कई बार प्लांट्स को भी हम सोच लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, एल्गी इज देयर, फंगस इज देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर, ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट बिलोंग्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटेगरी, ओके। आप इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या हैबिटेट्स होते हैं, कैसे उनकी अडेप्टेशंस होती हैं, इसी पूरी क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट कि दो बच्चे हैं हमारी क्लास के, बूझो एंड पहेली, फेमस किड्स ऑफ एनसीईआरटी बुक्स, राइट। वो दोनों उनके वेकेशन पे घूमने गए और एक जगह पे नहीं गए, बहुत सारी जगह पे घूमने गए वो, ठीक है। तो फर्स्टली वो जाते हैं राजस्थान के किसी डिज़र्ट के अंदर, वहाँ पे वो देखते हैं कि अलग क्लाइमेट है, बहुत गर्म सा मौसम है, बहुत सारी सैंड है, अलग क्रिएचर्स हैं। डेजर्ट में कौन पाया जाता है? कैमल पाया जाता है, कैक्टस होता है, ठीक है। दूसरे टाइप में वो जा रहे हैं बहुत ही एक बीची एरिया पे, और ऑलराइट स्टूडेंट्स, जहाँ पे वो देखते हैं कि फिशेस हैं वहाँ पे, ठीक है। बहुत ही ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, अलग टाइप के क्रीचर्स रहते हैं, अलग टाइप के ट्रीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है। देन वो कहाँ जाते हैं? किसी माउंटेन रीजन पे जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो ऋषिकेश जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ठीक है, और अलग अलग टाइप के एनिमल्स रह रहे हैं, डिफरेंट टाइप के अब वहाँ पे प्लांट्स हैं। तो जब वो जाते हैं तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं? सारे प्लेसेस बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ठीक है। देखिए, प्लेसेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, सम वर कोल्ड, सम वर वेरी हॉट, सम वर ड्राई एंड सम वर सो ह्यूमिड, ठीक है। तो डिफरेंट क्लाइमेट्स वर देयर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट डिस्टेंसेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दोनों बच्चे देखते हैं कि जो डिफरेंट प्लेसेस हैं वो हर आस्पेक्ट में बहुत डिफरेंट हैं आपस में। कुछ बहुत गर्म है, कुछ बहुत ठंडे हैं, कहीं पे जो बहुत ड्राई एटमॉस्फेयर है, कहीं का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ह्यूमिड है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो वहाँ के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो भी अलग अलग कैटेगरी के पाए जा रहे हैं। ये नहीं है कि वहाँ पे सब जगह के अंदर सेम क्रिएचर्स हैं, हर एक जगह पे पाए जाने वाला क्रिएचर भी डिफरेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बूझो एंड पहेली बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कैसे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट क्रिएचर्स पाए जाते हैं, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, डिफरेंट टेम्परेचर होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परेचर होता है। सब ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, ठीक है। आप भी ये सब ऑब्जर्व कर सकते हो जब आप किसी वेकेशन पे जाओ या डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो फर्स्टली विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, ओके। कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके आसपास के जो सराउंडिंग्स होती हैं जहाँ पे वो रहते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम देखते हैं कि जो डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट्स में कैमल पाए जाते हैं, माउंटेन्स में ऑक्स पाए जाते हैं और गोट्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब हमने देखा डेजर्ट में कभी गोट और यॉक को, या हमने कभी माउंटेन्स में कभी किसी डेजर्ट कैमल को देखा? नहीं देखा, क्योंकि एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर पाए जाने वाले क्रीचर्स भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी नीड्स उस अकॉर्डिंगली इंडल्ज होती हैं, उस अकॉर्डिंगली ही वो उस एनवायरनमेंट में, उस सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर किसी क्रिएचर को फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो क्या वो माउंटेन पे रह सकता है? नहीं रह सकता ना। सपोज कोई एक ऐसा क्रिएचर है जिसको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, तो क्या वो डेजर्ट में रह सकता है? नहीं रह सकता ना। तो हर एक बॉडी टाइप होती है, हर बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्रिएचर वहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। Puri had some other creatures, carps on the beaches and such a variety of fishes being caught by the fishermen on the sea. अब अगर आप किसी बीची एरिया पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी फिशेस दिखेंगी आपको, बहुत सारी सी एनिमल्स दिखेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स दिखेंगे तुम्हें, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स दिखेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की सराउंडिंग उस अकॉर्डिंग होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो जैसे देखिए कुछ क्रिएचर्स होते हैं जैसे एंट्स वगैरह होते हैं, वो कहीं कहीं पे प्रेजेंट होती है और कहीं कहीं पे होती ही नहीं है, ठीक है। एंड्स वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशन, ऐसा कुछ है?
चींटियाँ आपको हर जगह पे मिल सकती हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी एक स्पेस नहीं है जहाँ पे आपको एंट्स ना दिखें। अब मुझे आप बताइए कि कौन सा ऐसा एरिया है हमारे वर्ल्ड का जहाँ पे एंट्स नहीं पाई जाती हैं। इन दोनों में से कोई है? कल घर पे आप सर्च करके आएंगे, आइसलैंड और ग्रीनलैंड, ठीक है। इन दोनों कंट्रीज़ में एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोई एंट्स नहीं पाई जाती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, घर पे चेक करके आना, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह के पौधे पाए जाते हैं एक रीजन के अंदर, वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं बाकी के रीजन्स के अंदर पाए जाने वाले पौधों से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो जैसे अब हम बात करने वाले हैं हैबिटेट और एडेप्टेशन की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स। फर्स्टली हम बात करते हैं हैबिटेट क्या होता है, ठीक है। हम ज़मीन पे रह रहे हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर एक प्लेन एरिया पे रह रहे हैं, तो हमारा एक अलग हैबिटेट है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, फिशेस हैं, फिशेस वाटर में रहती हैं, तो फिशेस का एक अलग हैबिटेट है, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं सिर्फ माउंटेन्स में पाए जाते हैं, तो उनका हैबिटेट एक अलग हैबिटेट है। कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, तो उनका एक अलग हैबिटेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोई सराउंडिंग्स होती हैं, कोई एरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल होता है, उसके अकॉर्डिंग लिविंग कंडीशंस होती हैं। वो किससे कंप्राइज्ड होती हैं? वो हैबिटेट से कंप्राइज्ड होती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सेलाइन वाटर। देखते हैं कि अगर समुद्र होता है तो वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके आसपास सिर्फ और सिर्फ सेलाइन वाटर होता है, बहुत नमक वाला पानी होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम यूज द वाटर डिजॉल्व्ड इन वाटर। ज़्यादातर जो वो वाले एनिमल्स होंगे वो उस पानी के अंदर की एयर को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अंदर की जो एयर होती है ना, जो उसमें डिजॉल्व होती है, उसको यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। अब हमें पता है कि डेजर्ट में बहुत ज़्यादा कमी होती है पानी की, ठीक है, और बहुत गर्म भी होता है हर टाइम, एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। अब हमें पता है कि डेजर्ट के अंदर डे टाइम पे बहुत एक्सट्रीम गर्मी होती है और रात के टाइम पे ठंड होती है, ठीक है। तो वो भी एक अलग टाइप का हैबिटेट कंप्राइज करेंगे ना। So the animals and the plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. अब वो रहते कहाँ हैं? डेजर्ट सॉइल पे रहते हैं, और वो जो सांस लेते हैं वो उसके आसपास के सराउंडिंग से ही ले रहे हैं ना, ठीक है। So the sea and the desert are very different surroundings and we find very different kind of plants and animals in these two regions. Obviously, क्योंकि बिल्कुल अलग दोनों सराउंडिंग्स है, तो उनके अंदर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स भी डिफरेंट होंगे ना। जहाँ पे एक बहुत गर्म है, दूसरी जगह पे एक बहुत ह्यूमिड है, बहुत वाटरी है, ठीक है। एक में बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर है, एक में वाटर है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंट्स होते हैं, सराउंडिंग्स होती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं हम इस चीज़ की। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट डेजर्ट, सो लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, अ कैमल एंड अ फिश। डेजर्ट में कौन रह रहा है स्टूडेंट्स? एक कैमल रह रहा है। अब कैमल की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस अकॉर्डिंग है कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पा रहा है। इसकी बॉडी पे एक हम्प है, लॉन्ग लेग्स हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो उसको मूव कराने में हेल्प कराती हैं। उसकी बॉडी का इस हिसाब से उसका बनाया गया है कि इसको बहुत कम वाटर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, बहुत कम वाटर वेस्टेज होता है उसकी बॉडी में। वेयर एज फिश के अंदर बिल्कुल एक अलग मैकेनिज्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। So the body structure of a camel helps it to survive in the desert condition. Camel has long legs which help in to keep their bodies away from the heat of the sand. अब उसकी इतनी लंबी जो legs होती हैं उसके कारण sand के अंदर की जो गर्मी होती है उसकी बॉडी तक जल्दी से पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। They excrete small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. इसके अंदर जो उनका जो यूरिन होता है वो बहुत कम, उनको यूरिनेशन की वो होती है, मतलब उनका बहुत कम यूरिन सेक्रेट होता है, ठीक है। उनका जो डंग होता है वो भी ड्राई होता है, ज़्यादा वाटर रिलीज नहीं होता उसमें से, और उनको स्वेट पसीना भी नहीं आता उनको, तो कहीं से भी कोई वाटर वेस्टेज नहीं होती है, ठीक है। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। क्योंकि उनकी बॉडी वाटर वेस्ट ही नहीं कर रही है तो वो बहुत दिनों तक डिजर्ट्स में रह सकते हैं विदाउट एनी वाटर। अब हम बात करें फिशेस की, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट काम करती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दोनों की शेप में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई मतलब दोनों की शेप में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। जहाँ पे जो फिशेस की बॉडी है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, आगे पीछे से पतली, बीच में से मोटी, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। दे हैव सो मेनी, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिशेस, बट डू यू सी that they have something in common about their shape? All the ones shown here have the streamline shape. Streamline shape is the shape that is having very thick middle portion and very lean
outer portions, at the end portions. This shape helps them to move inside the water. Fishes have slippery scales on their body. ठीक है, बहुत ही slippery scales होती हैं उनकी body में. Fishes have the flat fins and tails that help them to change directions and keep their body balanced in water. Gills present in the fish help them to use the oxygen dissolved in the water. अब fishes breathe कैसे करती हैं, सांस कैसे लेती है water के अंदर? जो water के अंदर air होता है dissolved, उसको वो ब्रीदिंग में लेती हैं, यूज़ करती हैं. किसकी हेल्प से? उनकी बॉडी में एक पार्ट होता है गिल्स, उसकी हेल्प से वो उस पानी के अंदर के एयर को यूज़ करके ब्रीदिंग करती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, उनकी बॉडी में जो फ्लैट फिन्स होते हैं वो उनकी बॉडी को मूव कराने में हेल्प करते हैं, डायरेक्शन चेंज करा करा के. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि जो फीचर्स होते हैं फिशेस के वो उस हिसाब से होते हैं कि वो वाटर के अंदर रह सकती हैं, और जो फीचर्स होते हैं कैमल्स के अंदर वो उस अकॉर्डिंग होते हैं कि वो एक डिजर्ट में सरवाइव कर सकते हैं. ठीक है, सो बेसिकली स्टूडेंट्स यही वो चीज़ होती है जिसको हम हैबिटेट कहते हैं. ठीक है, एक रहने का तरीका कि कैसे दो चीज़ें आपस में रह रही हैं, उसी चीज़ को हम हैबिटेट बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्या देखा हैबिटेट के बारे में. इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एडेप्टेशंस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो आई होप दैट यू ऑल विल अटेंड दैट. Till then students, have a nice day. We'll be meeting in your next class. Okay, bye bye.